वेलकम टू अल तैयबा टावर, मुंब्रा का सबसे बेस्ट स्पॉट, जहां आपको मिलेगी मॉडर्न लिविंग और बिजनेस का एक जबरदस्त चांस। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ रहने तक लिमिटेड नहीं है। अल तैयबा टावर में है मुंब्रा का पहला लीगल शॉपिंग सेंटर, जो सीधे गुलाब पार्क मार्केट के बगल में है। इसका ग्रैंड लुक और हाई क्वालिटी ग्लास फसाड इसे प्रीमियम शॉप्स के लिए एक गोल्डन चांस बनाता है। अ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स अवेलेबल ओनली फॉर 100 एलीट कस्टमर्स। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, ये है आपके लिए हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर, जहां मिलेगी नेचुरल लाइट और काफी स्पेस। कनेक्टिविटी की बात करें तो क्वीन मैरी स्कूल और रहमानिया हॉस्पिटल सिर्फ 30 सेकेंड्स अवे है। स्कूल और हॉस्पिटल सब कुछ बिल्कुल पास है। यहाँ मिलेगी 24/7 CCTV सिक्योरिटी और एम्पल कार पार्किंग। तो इंतजार कैसा? अपने सिक्योर फ्यूचर, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चूज अल तैयबा टावर। आपकी नई लाइफ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट देखिए या अभी कॉल कीजिए। नासिक के गिरफ्तार भोंदू बाबा अशोक खरात के साथ मनपा के रिटायर्ड सहायक आयुक्त महेश अहेर के संबंध हुए उजागर। महिला ने दर्ज कराई महेश अहेर के खिलाफ बलात्कार की शिकायत। थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नासिक का एक भोंदू बाबा कैप्टन अशोक खरात, इस अशोक खरात द्वारा तंत्र मंत्र की विद्या के आधार पर और दैवी शक्तियों का दावा करके उसके आधार पर कितना बड़ा अपना एक जो है रुतबा बनाया गया था। और इस अशोक खरात भोंदू बाबा के साथ में कई राजनीतिज्ञ, कई मंत्री स्तर के लोग, कई सरकारी अधिकारी, कई व्यापारी ये उसके भक्त बने हुए थे। महिलाएं थी और कई महिलाओं का उसने शोषण किया। वीडियो वायरल हुए। उसके बाद अशोक खरात के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली पाटिल चाकरकर, इनको इस्तीफा देना पड़ा। आम आदमी पार्टी की और एक समाज सेविका है, सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया, उन्होंने CDR और SDR जारी करके बताया कि अशोक खरात के संबंध किन किन नेताओं से और मंत्रियों से है। तो ऐसा ये अशोक खरात, अब इस अशोक खरात के साथ नाम जुड़ गया है थाने के बेहद विवादास्पद रह चुके और रिटायर्ड हो चुके सहायक आयुक्त महेश अहेर का। महेश अहेर का संबंध अशोक खरात से कैसा जुड़ा, तो आइए आपको हम बताते हैं कि अशोक खरात, माफ कीजिएगा, महेश अहेर रिटायर्ड सहायक आयुक्त थाने महानगर पालिका, पहले प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्त, उसके बाद जो है मुंब्रा, दीवा, उथलसर और फिर मुख्यालय के अतिक्रमण निष्कासन विभाग के सहायक आयुक्त। महेश अहेर ने कितनी संपत्ति इकट्ठा की, अवैध निर्माणों के जरिए अवैध निर्माणों को खुली छूट दे रखी और उसके जरिए करोड़ों रुपए बना लिए। बेहिसाब अनगिनत संपत्ति उसने बनाई और उसका खामियाजा कई गरीब भुगत भी रहे, आज भी भुगत रहे। पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार लोग इस जद में आए हुए हैं। अब ये महेश है, तो इसका और अशोक खरात का क्या संबंध है? 2 से 3 दिन पहले थाने के कासार वडवली पुलिस स्टेशन में, थाने मनपा में ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाली एक महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत लगातार बलात्कार करते रहने की, ब्लैकमेल करने की, मारपीट करने की ये शिकायत है। और ये शिकायत दर्ज कराई गई है महेश अहेर के खिलाफ, रिटायर्ड सहायक आयुक्त थाने मनपा। महेश अहेर ने इस महिला की शिकायत के अनुसार उसे अपने किराए के हीरानंदानी के फ्लैट में ले गया। वहां उसके साथ उसने जबरन उसको बेहोशी की दवा पिला करके शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसकी तस्वीरें निकाली, वीडियो बनाए और उसके आधार पर वो इस महिला को ब्लैकमेल करता रहा। आगे फिर अशोक खरात की एंट्री हो रही है। तो इसी महिला को लेकर के, ये महिला वर्ष 2020 से 2023 तक यहां पर काम कर रही थी और उसी दौरान जो है महेश अहेर ने सब कुछ उसके साथ किया, जिसमें यह भी शामिल है कि वो उसे नासिक इस भोंदू बाबा अशोक खरात के पास ले गया, जिसने कई महिलाओं का और युवतियों का लैंगिक शोषण किया है, सेक्सुअल उनके साथ में उसने अत्याचार और हैरेसमेंट का काम किया है। तो यहां पर ले गया, वहां उसके ऊपर तंत्र मंत्र विद्या की गई, फिर उसे एक पत्थर पहनने के लिए दिया गया। यह सब कुछ अपनी शिकायत में इस महिला ने महेश अहेर के खिलाफ दर्ज कराया है। अब यह मामला पुलिस किस तरह से इसकी जांच करती है, क्योंकि महेश अहेर जिसने एक पूर्व मंत्री और विधायक की बेटी की हत्या करने की बात तक की थी और कई 100 करोड़ का घोटालेबाजी महेश अहेर, इसके खिलाफ राज्य सरकार ने इवन
आपको बता दें कि जो महायुति की मुख्य नेता पार्टी है भाजपा के कई विधायकों और नेताओं की आवाज उठाने के बाद में भी इस महेश अहेर का बाल बाका नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है उसकी? क्योंकि इसी महेश अहेर ने, आपको बता दें कि हमने खबर दिखाई थी, ऐसी ही इनके एक महिला के साथ में संबंध थे, तो कौसा शील रोड के दोस्ती कॉम्प्लेक्स के पास जो MMRDA की 2 इमारतें बनाई गई थी, जो ठाणे मनपा को दी गई थी, उसमें से एक इमारत में इसने पूरा फ्लोर जो है उस महिला को दिया था। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अब उसके बाद आपको बताया कि और भी ऐसे कई महिलाओं के साथ में महेश अहेर के संबंध बताए जाते हैं। गाये बगाए मीडिया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारियां तस्वीरों के साथ सामने आई है। हाल ही में कुछ माह पहले रुचिका अंधारे नामक एक महिला के साथ महेश अहेर की तस्वीरें सामने आई और इस महिला को ठाणे मनपा की कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी दुकानें और गाले जो होते हैं वो इस महिला को बेचने के एग्रीमेंट महेश अहेर ने बना करके दिए। ये पूरी जानकारी सामने आई, मगर कोई जांच नहीं हुई और किसी तरह का इसमें मामला दर्ज नहीं किया गया। उसके अलावा आपको बता दें कि महेश अहेर ने एक तरफ अवैध निर्माण खड़े करवाना, उससे संपत्ति कमाना और ठाणे के स्टेट विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट के तहत महाड़ा को दी जाने वाली जितनी संपत्तियां हैं जो ठाणे मनपा के अधीन है, उसका सीधे सीधे बगैर किसी की मंजूरी के, बगैर किसी प्रक्रिया के और प्रोसीजर के उसको सीधा सीधा या तो अपने जिन महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध है उनको दे देना या फिर उनको बेच देना। ऐसी कई करोड़ों की उसने घोटालेबाजी की है, मगर आखिरकार पाप का घड़ा भरता है और पाप का घड़ा फूटता है। ये इस बलात्कार की शिकायत से साबित हो गया और यहां तक जानकारी मिली है कि ये पिछले कई वर्षों से इस भोंदू बाबा अशोक खरात के पास आता जाता रहा है और जब उसने मुख्यालय सहायक आयुक्त का पद संभाला था उस वक्त इसी अशोक खरात के किसी दैवी शक्ति या दैवी चमत्कार की वजह से उसको पैसों की उगाही ज्यादा होने लग गई थी। ऐसी भी चर्चाएं मनपा हलकों में और जानकारों के हलकों में चल रही है। तो ये महेश अहेर अब बलात्कार के मामले में वर्ष 2023 का मामला, इसके लिए इसको आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। 376(2)(N और 506 धमकाना, 328 बेहोश करना, ऐसी सभी धाराएं लगा करके ये मामला दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त डीसीपी अमर सिंह जाधव ने मीडिया से बात की, जानकारी दी। क्या दी वो हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल पापों का घड़ा फूटना तय होता है और जिस तरीके से अब इस मामले को इस महिला ने हिम्मत करके दर्ज कराया, इसके तार सीधे भोंदू बाबा अशोक खरात से जुड़े हुए हैं। तो क्या इसी एक महिला को महेश अहेर वहां ले गया, उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे और कितनी महिलाओं को वहां ले गया, क्या सिर्फ तंत्र मंत्र की गई या और भी कोई मामला हुए, कोई शारीरिक यातनाएं दी गई या प्रताड़नाएं की गई, या जांच का विषय है। तो इंतजार कीजिए ठाणे पुलिस की अपराध शाखा क्या जांच करती है और इसमें क्या और आगे सामने जानकारी लाती है, सच्चाई लाती है, वो भी लेकर हाजिर होंगे आपके पास। पीड़ित महिला के तकरार के अनुसार पुलिस स्टेशन कासारोडवली यहाँ पे भादवी कलम 376, 354, 328, 506 अंतर्गत गुना दाखिल है, जिसमें आरोपी महेश अहेर तत्कालीन सहायक आयुक्त ठाणे महानगर पालिका इनके अगेंस्ट ऑफेंस रजिस्टर है, जिसमें सन 2020 से लेकर सन 2023 तक पीड़ित महिला पे अत्याचार करने के बारे में और उसका वीडियो वायरल करने के बारे में तकरार प्राप्त हुई है, जिसमें गुना दाखिल किया है। तो ये गुने का तपास इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेन दी है, जिसमें आरोपी महेश अहेर इन्होंने पीड़ित महिला को कैप्टन अशोक खरात के नासिक के कार्यालय में लेके गया था, वहां पे उसने उसको कुछ स्टोन वगैरह दिए, ऐसा कंप्लेन में उल्लेख है। उसके बारे में भी क्राइम ब्रांच अधिक तपास करेगी।